हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे डाबर इंडिया लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे आने वाले समय में डाबर इंडिया किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा बना सकता है और अपने इंपॉर्टेंट लेवल कौन से दिखा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे डाबर इंडिया पैटर्न को, तो डाबर इंडिया लिमिटेड को, तो यहाँ पे क्या है कि इसने लगभग लगभग 480 के आसपास इसने सपोर्ट लिया जब इन लेवल से ब्रेकआउट करके गया था। तो ये लेवल कितना हो गया और अप्रॉक्स 60% के आसपास हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसने बाउंस बैक दिया है। बाउंस बैक जब यहाँ पे दिया है तो हम लोग को कुछ चीज़ें यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे आप कि यहाँ पे एक तरीके से इस तरीके से ट्रेंड लाइन है और नीचे इन पॉइंट्स को टच करें तो नीचे से इस तरीके से ट्रेंड लाइन है, राइट। अभी यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, एक बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे ये शेप बन रहा है। अगर यहाँ पे इस शेप का ऊपर या नीचे की ओर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, अगर ब्रेकआउट होगा तो हम ज़्यादा लोग एंट्री लेंगे क्योंकि हम बायर्स हैं, ठीक है। हम लोग मैक्सिमम लोग यहाँ पे बाई करना पसंद करते हैं। सेलिंग के लिए ज़्यादा पैसा होता है तो इसलिए हम लोग सेल यहाँ पे जल्दी करते नहीं है, ठीक है। तो अगर ये नीचे की ओर ब्रेकडाउन करता है तो 480 के पास क्या होगा, ये फर्स्ट टाइम आएगा बहुत दिनों बाद, तो यहाँ से इसको क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद एक चांस होगा ऊपर जाने का, लेकिन वो जो चांस होगा वो कम प्रोबेबिलिटी वाला होगा, ठीक है। फिर हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे की ओर ब्रेक कर दे और इस लेवल के आसपास आ जाए, लेकिन यहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस होंगे। इसको ये फिर से नीचे आके ब्रेक करने के जो चांसेस हैं वो 40% प्रोबेबिलिटी के ही होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नीचे की ओर ब्रेक करता है तो नीचे वाला लेवल आएगा, अदरवाइज अगर इसी के अंदर है और यहाँ पे ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो हमारे लिए 600 का टारगेट एंड उसके बाद 640 का टारगेट यहाँ पे नजर आ रहा है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग इसलिए आए हैं कि हम लोग को पता चल सके कि मंथली टाइम फ्रेम पे किस तरीके का कैंडल बन रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे एक बहुत ही शानदार यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना था जो कि 480 से डायरेक्टली 600 मतलब 120 रुपीज़ का एक कैंडल बना था। बाकी का सारा मोमेंटम इसी कैंडल के अंदर है, ठीक है। तो ये सारे इनसाइड कैंडल की तरह रोल प्ले कर सकते हैं। इसीलिए जब भी ये 600 का लेवल यहाँ पे निकलेगा मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो एक बहुत ही अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। ऊपर 120 रुपये यहाँ से प्लॉट करेंगे तो 720 का टारगेट हम लोग को यहाँ से नजर आएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस शेयर को यहाँ पे बायर्स को मेहनत करना पड़ेगा। कैसे? तो यहाँ पे अगर ये 600 का ये बायर्स यहाँ पे लेवल निकालते हैं तो इसको जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 650-40 के आसपास मिलेगा, क्योंकि इसका क्या है, ऑल टाइम हाई है और इसने लगभग लगभग पिछले 1 डेढ़ सालों में इस पॉइंट को इसने टच नहीं किया है, 2 सालों में। तो जब भी इसके पास जाएगा तो यहाँ से बहुत ही अच्छी प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग आएगी। और अगर यहाँ पे फिर से एक नया चैनल ये बना लेता है या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पे नया हॉल्ट करने के बाद अगर निकलता है तो ये तेज़ी से ऊपर की ओर निकलेगा और हम लोग को नया टारगेट देगा। फिर से हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और कुछ पॉइंट और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट डिस्कस करने हैं वो ये हैं कि जब ये यहाँ से ऊपर की ओर निकल रहा था तो ये यहाँ पे इसने नया रेंज बनाया था। अगर देखेंगे 360 से लेके कहीं ना कहीं ये 480 के आसपास का ये रेंज था। इस रेंज का यहाँ पे इसने ब्रेकआउट देने के पहले क्या किया, हॉल्ट किया है, ठीक है। हॉल्ट करने के बाद फिर से इसने एक यहाँ पे नया रेंज बनाया है। और इस बार का जो रेंज है, इस बार पिछली बार रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर पैटर्न में था, इस बार रेक्टेंगुलर पैटर्न में नहीं है। इस बार क्या है, ये ट्रायंगुलर पैटर्न में है। तो ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। और जब भी ये ब्रेकआउट देगा अच्छा करेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन आएगी, ठीक है, और ऊपर से इस तरीके से ट्रेंड लाइन आएगी। तो अभी यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल बने हैं, ठीक है। अब ये दो ग्रीन कैंडल जो हैं अगर आप देखेंगे तो ग्रीन कैंडल बहुत ही अच्छे ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो ये डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होते ही यहाँ पे क्या हुआ, 419 एक सपोर्ट था, सपोर्ट के आसपास ओपन हुआ और यहाँ पे अपने आप को ये सपोर्ट लेता हुआ 2 दिन दिखा रहा है। बायर्स यहाँ पे होल्ड कर पा रहे हैं इस लेवल को। अगर इतने सेलिंग के बाद बायर्स इस लेवल को होल्ड कर रहे हैं मतलब ये यहाँ पे बेस लाइन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगर एक दिन और रुक गया तो सेलर्स फिर इसको जल्दी हाथ नहीं लगाएंगे और बायर्स जो होंगे यहाँ पे इंटरेस्ट लेने लगेंगे। तो यहाँ पे ये क्या होगा, छोटे छोटे कैंडल बना सकता है या फिर यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना सकता है। अगर डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनता है, ठीक है, देखिए डब्ल्यू टाइप पैटर्न इस तरीके से होता है, इस तरीके से बन सकता है। तो यहाँ पे अगर डब्ल्यू टाइप पैटर्न इस तरीके से बनता है या फिर ऐसा डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनता है तो हम लोग को डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनने के बाद, ठीक है, बनने के बाद यहाँ पे क्या करना चाहिए, 50% क्वांटिटी में पोजीशन बनाएंगे। 50% क्वांटिटी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट मुझे अभी थोड़ा सा, ठीक है, साइडवेज लग रहा है, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड लग रहा है। अगर ऐसा मार्केट का कंडीशन है तो मैं कहीं भी किसी भी शेयर में 100% क्वांटिटी में पोजीशन नहीं लेने वाला। अगर अप ट्रेंड में होता मार्केट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये 100% लेके जाता। लेकिन जब साइडवेज टू डाउन ट्रेंड है तो ओवरऑल मार्केट का सिनारियो क्या है, मुझे नीचे लग रहा है,
लग रहा है मतलब ऐसा हो सकता है साइडवेज हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, ठीक है? तो उस सिनेरियो में क्या है, मैं क्वांटिटी कम कर दूँगा ताकि जो मेरे मेरे रिस्क वाले जो पैसे हैं वो थोड़ा-सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएँ और ज़्यादा मतलब यहाँ पे रिस्क लेने की कैपेसिटी या फिर आप बोल सकते हैं जो हमारा रिस्क है उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाए, ठीक है? तो अगर ऐसा पैटर्न यहाँ पे बनता है तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, एसएल इसके नीचे लगा सकते हैं एंड उसके बाद अपना जो भी 1:3 है, 1:4 है, आराम से हम लोग यहाँ पे पा सकते हैं। वैसे अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे जो पहला टारगेट हम लोग को मिलना चाहिए वो 550 के आसपास का मिलना चाहिए, ठीक है? 550 जब भी मैं कोई भी आपको लेवल बताता हूँ तो इसमें 1% का बफर ऐड करके हमेशा चला करें, ठीक है? 550 के आसपास का लेवल मिल सकता है एंड उसके बाद यहाँ पे जो ये वाली ट्रेंड लाइन है उसका भी यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला होगा और जब ये ब्रेकआउट होगा तो इसमें फास्ट मोमेंटम होगा जो कि इसको लगभग-लगभग 575 के आसपास लेके जाएगा। तो इस तरीके से इसमें मोमेंटम हो सकता है और नीचे की बात करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से होल्ड कर रहा है अपने आप को, ठीक है? यहाँ पे होल्ड किया, एक हाई बनाया, उस हाई के नीचे आ गया, फिर उस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद फिर से इन लेवल्स को ब्रेक कर रहा है, तो नीचे ये जो 504 का जो लेटेस्ट लो है, इसको आके टच करेगा। तो इस तरीके का कुछ पैटर्न होगा और इस तरीके से कोई भी शेयर गिरता नहीं, हम सभी को पता है, फिर यहाँ से इसे बाउंस बैक देता है। ये बाउंस बैक देके अगर फिर से यहाँ पे ब्रेक करेगा, तब जाके ये नीचे वाले लेवल्स दिखाएगा, जो कि अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया। तो इस तरीके से इसका मोमेंटम और प्राइस एक्शन बन सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।